हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए कह रहा है कि पार्श्वांकित चित्र में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पार्श्वांकित का अर्थ होता है कि पास में अंकित, जो पास में जो अंकित चित्र है इसमें पूछ रहा है कि यक्स का मान आप ज्ञात कीजिए। देखिए जबकि दिया गया है कोण ए का मान कह रहा है कि यक्स अंश, कोण बी का मान जबकि कह रहा है 40 अंश और कोण सी का मान दे दिया गया है 85 अंश। तो देखिए कह रहा है कि इस त्रिभुज में जो है ए का मान जो यक्स है इसका वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कोण ए बराबर यक्स अंश, कोण बी बराबर 40 अंश, कोण सी बराबर दिया गया आपको 85 अंश। तो कह रहा है कि कोण जो ए है यक्स का मान जो है यहाँ पर कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि सूत्र होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल या योग बराबर 180 अंश। देखिए ये त्रिभुज है। त्रिभुज का अर्थ होता है कि इसके तीन भुजाएं हों। त्रिभुज के तीनों अंत का अर्थ है तीनों भुजाओं के अंदर जो कोण है तीनों, उन तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब इसके ये है कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होना चाहिए। ए कोण का और कोण बी और कोण सी तीनों कोणों को जब हम योग करें तो 180 अंश होना चाहिए। जबकि कोण ए का मान दे दिया गया है यक्स अंश, कोण बी का मान दिया गया है 40 अंश, कोण सी का मान दिया गया आपको 85 अंश बराबर 180 अंश होना चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे इसको यक्स प्लस 40 और 85 अब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 125 अंश बराबर 180 अंश के। तो यक्स अंश बराबर हो जाएगा आपका 180, आप 125 को पक्षांतर करेंगे तो 125 अंश होगा। तो 180 में से 25 घटाएंगे जब देखिए यहाँ पर 10 मांग लेगा, 10 जाएगा, 10 में से 5 चला गया तो 5, 8 एक दे दिया तो 7 बचा, 7 में से 2 चला गया तो यहाँ पर 5, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, अर्थात कितना हो गया 55 अंश। अर्थात यक्स का मान आ गया आपका 55 अंश। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है करा यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस यक्स का मान जो है हमारा 55 अंश होगा। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो जोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए 55 अंश धन 40 अंश धन 85 अंश बराबर होना चाहिए 180 अंश। जबकि यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। उत्तर की जांच आप लिख सकते हैं, उत्तर की जांच। तो देखिए जब जोड़ेंगे इसको हम तो 5 0 5 5 बार 10 हाथ में लगा 1, 8 हासिल 1 9, 9 4 13, 13 5 18 को 8 हाथ में लगा 1 और आपका 1 यहाँ लिख लेंगे 18। अर्थात देखिए 180 बराबर 180 अंश। जब दोनों वैल्यू बराबर होते हैं तो आपका आंसर सही होता है। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात यक्स का मान जो है 55 अंश होगा।